हाँ, अब इधर आ जाओ, चलो मुझे आइडिया लग गया, कोई बात नहीं। रेशनल नंबर्स, नंबर्स का दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो नंबर्स फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं और डेसिमल में भी हो सकते हैं। तो यदि फ्रैक्शन की टर्म्स में यदि हम डेफिनेशन की बात करें, तो ऐसे नंबर्स जो किस फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर, हाँ और अच्छे से कहें तो पी इज इंटीजर, क्यू इज नॉन जीरो इंटीजर। p is an integer and q is an non-zero integer, yes और no, ये डेफिनेशन है। p is an integer, या ऐसे लिख लो p and q both are integers, both are integers and एक और कंडीशन है q is नॉन जीरो। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं बेटा, रेशनल नंबर्स कहते हैं, यस और नो। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा, क्या 5 रेशनल नंबर है? हाँ यस, क्योंकि 5 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो गिवन होगा या एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस। ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं बेटा, रेशनल नंबर्स। तो 5 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 5/1। और भी तरीके हो सकते हैं, कोई बच्चा ये कह सकता है सर 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 10/2। तो देयर आर मेनी वेज टू रिप्रेजेंट 5 इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू, यस और नो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक भी तरीका यदि हमें मिल गया तो नंबर कैसा है, रेशनल नंबर्स। दूसरी बात, यदि हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन कैसी है बेटा, ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये कहना बहुत आसान है, दोज नंबर्स, दोज नंबर्स which cannot be expressed, which cannot be expressed, which cannot be expressed in the form of, in the form of, in the form of p by q, p by q are known as, are known as irrational numbers, are known as irrational numbers। बट ये तो डेफिनेशंस हैं रेशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर की। ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं होते हैं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं बेटा, इरेशनल नंबर कहते हैं। दोज नंबर्स विच आर नॉट, दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर सेड टू बी इरेशनल। बट हर नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, यस और नो। मैं आपसे बोलता हूँ बेटा, मैं आपसे बोलता हूँ √2/4, √2/8, √2/8 रेशनल नंबर है या इरेशनल? आप पहले इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करो, ऐसा नहीं रूट में आते इरेशनल नंबर है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, √1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये तो क्या है, इट कैन बी एक्सप्रेस, ये था नहीं ऑलरेडी, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं था, बट हमने कुछ सिंप्लीफाई करके हमने ये बता दिया कि पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस है विदाउट स्क्वायर रूट, कोई स्क्वायर रूट नहीं लिख रखा मैंने, यस और नो। हम इसको एक्सप्रेस कर पाए, इसलिए ये नंबर कैसा है बेटा, रेशनल। ये नंबर कैसा है, रेशनल। अब हर नंबर का रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के नंबर्स को भी आइडेंटिफाई करना सीखो कि कब रेशनल होगा और कब इरेशनल होगा। तो यदि आपने ध्यान से देखा होगा, डेसिमल जो नंबर्स हैं, ये जो डेसिमल में होता है, जिनमें डेसिमल रिप्रेजेंट होता है, वो दो टाइप के नंबर्स होते हैं बेटा। कैसे, हाँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे नंबर होते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आए और फिर टर्मिनेट हो जाए, 000 आ जाए, जैसे 1.5। तो 1.5 का मतलब क्या है, 1.50000। बात तो एक ही है। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया बेटा, लाइक 3.5, 3.567, 3.9812, 3.0202,
5। ये सारे नंबर क्या हैं? डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स। इन टर्मिनेटिंग नंबर्स को क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस। डेसिमल से आगे कितने डिजिट हैं उतने डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे? 0। जैसे 3.5 को एक्सप्रेस करना है तो 3.5 का मतलब 35/10, तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये नंबर कैसे होंगे? ऑलवेज रेशनल नंबर्स। कैसे होंगे? रेशनल, क्योंकि इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ऑल टर्मिनेटिंग नंबर, 3 क्या टर्मिनेटिंग नंबर है? यस 3.0। क्या 7 टर्मिनेटिंग नंबर है? यस 7.0। तो जो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आए, कुछ का मतलब 3 4 5 7 9 10 11 13, यानी कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आए। क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आए। तो ऐसे नंबर्स को, टर्मिनेटिंग नंबर्स को कैसे, किस कैटेगरी में डाला गया है? रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में डाला गया है। क्या गया है? रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में डाला गया है। जैसे क्या 5 रेशनल नंबर्स है? यस, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं? 5.0। क्या -1 रेशनल नंबर्स है? यस, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं? -1.0। तो सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर। सारे के सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर। सारे के सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, क्योंकि उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ऊपर वाली डेफिनेशन भी क्या हो रही है? फॉलो। एंड ये टर्मिनेटिंग भी है, और टर्मिनेटिंग नंबर किस में आते हैं बेटा? रेशनल के। समझ में आ गया? दूसरी यदि हम बात करें, अब आते हैं नंबर दो टाइप के। कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की दो टाइप की नेचर हो सकती है बेटा, ध्यान से सुनना। ये वैसे 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद हो तो। ठीक है, बहुत एक्सप्लेन किया जाता है इसमें नंबर्स का कन्वर्जन वगैरह सब कुछ। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी दो टाइप के होते हैं, आपको याद हो तो। रिकरिंग या रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद चलते रहें चलते रहें। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, बट यहाँ पे क्या करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या है बेटा? रिकरिंग, जो बार बार रिकर करे। और एक होंगे नॉन रिपीटिंग। क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग। ये किसके टाइप है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग के टाइप है। जैसे एग्जांपल 1/3। 1/3 को ध्यान से देखो, क्या आएगा? 0.3333333। तो ऐसे नंबर्स किसकी कैटेगरी में आते हैं बेटा? रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? डेसिमल के बाद सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हो। यहाँ रिपीट कौन हो रहा है? 3। या फिर ऐसे भी हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना। देखना एक बार, इसका बार रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? पॉइंट, डेसिमल की तुरंत बार 3 क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है 3 बार। ध्यान से सुनना, ध्यान से। 0 1 2 5 7 5 7 5 7। हाँ, पहली बात, डेसिमल की तुरंत बाद रिपीटेशन नहीं हो रहा। डेसिमल के कुछ डिजिट्स 512 का रिपीटेशन नहीं हो रहा। किसका रिपीटेशन हो रहा है बेटा? 5 7 का। तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के बाद भी रिपीटेशन हो सकता है, और इमीडिएटली रिपीटेशन भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? 0.012 कुछ नहीं है बेटा, इस पे बार नहीं लगेगा। बार किस पे लगता है? जो रिपीट होते हैं। बट रिपीट यहाँ एक नंबर नहीं हो रहा है, एक डिजिट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 5 7 का बार। यस और नो? तो ऐसे नंबर्स जिसमें पैटर्न रिपीट हो। क्या रिपीट हो? पैटर्न रिपीट हो डेसिमल के बाद। 5 7, उसके बाद 5 7 ही आ रहा है, उसके बाद 5 7 ही आ रहा है। ऐसे नंबर्स किसकी कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं? रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। किसके में? रेशनल नंबर्स। जैसे 1/3 तो रेशनल नंबर है ही, और डिवाइड करेंगे तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा बेटा? 0.333। तो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर भी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं बेटा? रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं बेटा? लिख लेना, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। सुनना, मेरी बात को सुन लेना अच्छे से। मैंने क्या बोला? डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद क्या हो? पैटर्न आ रहा हो। क्या आ रहा है? सेट ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं उसी ऑर्डर में। ऐसे नंबर्स को भी क्या कहा जाता है? ऐसे नंबर्स को भी क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, एंड रिपीटिंग भी होती हैं, रिकरिंग होते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा? रेशनल। जैसे, हाँ अब बताना बेटा, ये देखना, सुनना सुनना।
कोई बच्चा लिखेगा नहीं? क्या यहाँ रिपीटेशन हो रहा है बेटा? डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। कोई बच्चा कहेगा सर 1 2 5 6 7, सर 6 दोबारा आ गया। बेटा पैटर्न से नहीं आए ना। चलो 6 आ गया, 6 से रिपीटेशन हो रहा है, तो 6 के बाद क्या आना चाहिए था? 7। तो ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है। और डॉट डॉट का मतलब, कोई बच्चा मैं ये पूछूं, ये कैसा नंबर है बेटा? टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल। यदि मुझे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिप्रेजेंट करना होगा तो किससे रिप्रेजेंट करूंगा? डॉट डॉट डॉट। मतलब इसी पैटर्न से कुछ नंबर्स आ रहे हैं आगे की तरफ। यस और नो? तो आप ध्यान से देखोगे, ऐसे नंबर जिनमें कोई पैटर्न नहीं होता, ऐसे रैंडम लिख दो बेटा। 3.1261, मन में आए वही 9216120001। ये नंबर्स कैसे हैं बेटा? इरेशनल नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। तो इरेशनल नंबर के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस अब करना स्टार्ट करेंगे। बट ये मोटा मोटा तौर पे आपको ये चीजें आनी चाहिए। रेशनल नंबर की कैटेगरी में रेशनल नंबर ही, रेशनल नंबर्स के कौन कौन से टाइप हैं बेटा? रेशनल नंबर का यदि हम सिग्निफिकेंट या क्लासिफिकेशन करें तो इसी में क्या आते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स आते हैं। इसी में क्या आते हैं बेटा? होल नंबर्स आते हैं। इसी में क्या आते हैं बेटा? इंटीजर्स आते हैं। और ऐसे नंबर्स भी होते हैं रेशनल जो नेचुरल भी नहीं हो, होल भी नहीं हो, इंटीजर भी नहीं हो। कौन से? फ्रैक्शन वाले। जैसे लाइक 5/6, 1/3, 2/3, ऐसे नंबर्स, इनको हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स बोलते हैं। ये लिख लो आप। लिखना है बेटा? सारे बच्चे लिखना। समझ में तो आ रहा है ना? स्कूल में रियल नंबर ही चल रहा है अभी? तो इतना जल्दी? ये डायरेक्टली थर्ड किया? तुम्हारा कब से सेशन स्टार्ट हुआ है? अच्छा, फैब से ही कर दिया आपका? और कौन सा चैप्टर करवा रहे हैं? फर्स्ट खत्म? सेकंड? फिर तो सैटरडे संडे यार। चलो नेक्स्ट सैटरडे संडे देखते हैं फिर। मेरा भगाने की इच्छा नहीं करती, भगाने को तो कोई भगा दो, मजा नहीं आता फिर। अच्छा। तुम्हारे तो बहुत तेज भगा रहे हैं भाई। कौन पढ़ाता है मैथ? कहाँ पे? सेंट जेवियर में तो आप। सेंट जेवियर में कौन जाता था? नोएल, नोएल को जानते हो? 12th क्लास में था। और कौन जाता था? एक बच्चा और था नोएल के अलावा। रुद्र? नहीं जानते? लंबा सा है, बच्चा स्टूडेंट है, अपने आंगन से जाता है। हाँ, फेस से जानते हो गया तो। हाँ, रुद्र और लो, रुद्रा। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर वैसे आती है बट मैं लिखवा देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। दो नंबर रेशनल है बेटा, ध्यान से सुनना, फील करना। दो नंबर रेशनल नंबर्स हैं तो उनको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस और नो? वो सारे तरीके हैं, P1/Q1 और दूसरा नंबर P2/Q2। यदि उनका ऐड करेंगे तो नया नंबर रेशनल आएगा ही रेशनल?
एलसीएम लेने के बाद मान लो एलसीएम क्या आ गया, Q1 Q2, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, Q2, तो P1 Q2 और प्लस P2 Q1। यस और नो? भाई P1 इंटीजर है, P2 इंटीजर है, Q1 इंटीजर है, Q2 इंटीजर है, तो ऊपर वाला क्या आएगा, इंटीजर, नीचे वाला भी क्या आएगा, इंटीजर। तो इनके ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आया वो भी क्या है बेटा, रेशनल नंबर्स, वो भी क्या है। तो एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अगेन रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन रेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन rational number, multiplication of two rational number is again rational number, and division of two rational number is again, provided that denominator must be non-zero। क्यों? क्योंकि P1, जैसे कोई बच्चा कहेगा सर डिवीजन कैसे है, यदि दो नंबर है P1 बाई Q1 को डिवाइड करते हैं P2 बाई Q2 से, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा बेटा, P1 Q2 अपॉन P2 Q1। बट ये खुद रेशनल है तो P1 Q1 क्या है, इंटीजर्स, ये खुद रेशनल है तो P2 Q2 क्या है, इंटीजर्स। दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इंटीजर्स, ये भी क्या है, इंटीजर्स। तो बात ये है, ये बस आप इतना ही लिख लो कि दो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर R1, एक रेशनल नंबर R1 है और एक रेशनल नंबर क्या है, R2। इनके बीच में प्लस करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, या फिर अलग अलग लिख लेना चाहे, R1 इंटू R2, R1 डिवाइडेड बाई R2। दो रेशनल नंबर्स हैं R1 एंड R2 आर टू रेशनल नंबर्स, कुछ भी लिख दो आपको समझ में आना चाहिए। R1 एंड R2 आर टू रेशनल नंबर्स, देन एडिशन डिफरेंस, देन एडिशन डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बेटा, नॉन जीरो, डिवीजन तभी एप्लीकेबल है। डिवीजन क्या नीचे लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, इज ऑल्सो रेशनल नंबर्स, इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इन सभी का आंसर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा ये तो नहीं पता, बट आएगा क्या, रेशनल नंबर्स, आएगा क्या, रेशनल नंबर्स। एक और डाउट दूर कर देता हूं मैं, इधर सुनना। मैं बच्चों से पूछता हूँ पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, हाँ 22/7। आप बताओ, ये रेशनल है या इरेशनल, ये क्या है, रेशनल, और ये क्या है, तो इक्वल कैसे हो जाएंगे। पहली बात, पहली बात ये इक्वल होते नहीं है, ये इक्वल होते नहीं है। पहली बात, पाई कैसा नंबर है, इरेशनल, पाई कैसा नंबर है, क्यों है वो बात की बात है, पाई कैसा है, और 22/7 कैसा है, रेशनल। तो हर नंबर की यूनिक नेचर होगी ना, या तो रेशनल होगा या दोनों थोड़ी हो सकते हैं। यदि भाई क्या तो डेसिमल के बाद क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा तो रेशनल है, डेसिमल के बाद टर्मिनेट रिपीटिंग है तो भी रेशनल है, टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल। तो नेचर, हर एक नंबर की यूनिक नेचर होनी चाहिए, क्या तो रेशनल होना चाहिए या दोनों थोड़ी होंगे एक साथ। तो पहली बात ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्या है, क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जब क्वेश्चन में मेंशन होता है तब हम इसको यूज करते हैं। और पाई का अप्रोक्सीमेशन किससे किया गया है, पाई को किसके, पाई किसके आसपास रहता है, 22/7 के पास, 22 जैसे आपने देखा होगा, यदि √2 की वैल्यू पढ़ी है आपने 1.414, तो बेटा √2 तो क्या है, इरेशनल, और ये क्या है, रेशनली तो है, 1.414 तो टर्मिनेटिंग नंबर है, क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसको क्या किया गया, अप्रोक्सीमेट किया गया है, क्या किया गया है भाई, √2 के आसपास ये नंबर है, √2 के, ये √2 खुद 1.414 की इक्वल नहीं है, किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेशन का साइन ये होता है, दो ले ऐसे, समझ में आ गया। 22/7 रेशनल नंबर है, इसलिए ये पाई रेशनल नंबर नहीं है। तो आपसे टीचर पूछे पाई रेशनल नंबर है, नहीं, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पहली बात, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई कैसा नंबर है, इरेशनल। 22/7 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। बट पाई 22/7 की इक्वल नहीं होता, क्या होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। तो अप्रोक्सीमेट इक्वल में ये थोड़ी है कि जो इसकी नेचर होगी वही इसकी की होगी, अप्रोक्सीमेशन में ये नहीं है। वो बस नंबर लाइन पे पाई और 22/7 एक दूसरे के आसपास हैं, क्या है, आसपास। बट इसकी नेचर कैसी है, रेशनल, इसकी नेचर कैसी है, इरेशनल, ध्यान रखना।
अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किससे आपसे पूछ रहा हूँ बेटा। आप बताना, दो इरेशनल नंबर सोचो दिमाग में, सोच ली? कोई भी दो इरेशनल नंबर सोच ली, उनका एडिशन क्या होगा? हाँ हाँ, इरेशनल, मजा आ गया। हाँ, एक इरेशनल नंबर है, ध्यान से सुनना, एक इरेशनल नंबर है 2 + √3। एक इरेशनल नंबर क्या है? मेरी आवाज आ रही तो नहीं? तनिष, मेरी आवाज आ रही है बेटा? तनिष, हाँ यार जी। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? अरे जीजा जी, स्क्रीन नहीं दिख रही पर। अब दिखाई देगी। हाँ बेटा, ध्यान से सुनना अब। मैंने पूछा दो रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है एक्स, इधर सुनना, एक वाई रेशनल नंबर है, ध्यान से देखना, एक वाई रेशनल नंबर है 2 - √3। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि इनका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, फील करना बेटा। 2 + √3 +2 क्या आएगा? 4। ये कैसा नंबर है? रेशनल। चलो, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक अल्फा नंबर है √2 और एक बीटा नंबर है √3। तो अल्फा प्लस बीटा नंबर कैसा होगा बेटा? √2 प्लस, ये रेशनल होगा, ये रेशनल, ये तो इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल होगा। ये नंबर कैसा है? इरेशनल। ये नंबर कैसा है? इरेशनल है। तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक नंबर्स पर कि आपने वो नंबर्स क्या लिए हैं। तो आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, इट कैन बी रेशनल, इट मे बी रेशनल, और इट मे बी इरेशनल। तो एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी रेशनल या इरेशनल। समझ में आ गया? कुछ भी आ सकता है, यस और नो। तो लिखो, एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है वैसे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट बी इरेशनल। जैसे एक एग्जांपल देता हूं सबसे अच्छा, x = √2, y = -√2। मुझे तो x + y क्या आएगा? √2 -√2 क्या आएगा बेटा? 0। 0 क्या है? रेशनल। तो यहाँ दो इरेशनल नंबर्स हैं, उनका सम क्या आ गया? रेशनल। चलो एक एग्जांपल और देते हैं, x = √2, y = √2। x + y क्या आएगा बेटा? √2 प्लस √2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1 + 1 क्या आएगा? 2 √2। ये √2 कैसा नंबर है बेटा? इरेशनल। क्यों? फील करना, √2 क्या आएगा? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यस और नो? नॉन रिपीटिंग, नॉन, जैसे ऐसे फील कर रहे हैं, √2 की वैल्यू क्या आएगी? 1 4 4 1 4, ऐसे चलता रहेगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या पैटर्न रिपीट होगा? नहीं, बस 2 से तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2, जो पैटर्न रिपीट पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। तो बेटा एडिशन या डिफरेंस, एडिशन या डिफरेंस दो इरेशनल नंबर्स का क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। समझ में आ गया? रेशियो, रेशियो और मल्टीप्लीकेशन भी कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। जिससे √2 × √2, मैंने दो ध्यान से सुनना बेटा, दो कैसे नंबर्स ले लिए? इरेशनल नंबर्स ले लिए, दोनों सेम ही ले लिए। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? 2। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 + 1/2 क्या आएगा बेटा? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1/2 + 1/2 क्या होता है? 1 होता है। कैसे? एलसीएम 2 आया, 1 + 1, 2/2 क्या आएगा बेटा? 1। समझ में आ गया? तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल इस केस में। और एक बच्चा लेगा √2 और एक बच्चा लेगा √3। अब रूट नहीं हटेगा, क्या आएगा?
6, ये क्या रहेगा बेटा, इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, डिफरेंस रेशनल भी हो सकता है। और मेरी बात समझ में आई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? फैक्ट ध्यान में रखना, आगे फैक्ट काम आएंगे। जैसे कोई बच्चा डिवाइड करेगा √2 को √8 से, अभी क्या था, तो क्या आएगा बेटा, √2/8। तो क्या आएगा बेटा, 1/4। और 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो क्या है बेटा ये रेशनल। तो डिवीजन, एक बच्चा √2 को √3 से डिवाइड करेगा तो अब डिवीजन होगा ही नहीं। अब तो क्या आएगा, ये इरेशनल। क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, ये पीछे की बातें हैं, आपको पता हो तो 9th की। ठीक है, हाँ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, अब बताना मेरी बात। अब आपको फील आएगी, फिर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक नंबर है, लिखते रहना पहले, मैं प्रूफ बाद में करवाऊंगा बेटा। ध्यान से सुनना। एक एम नंबर है, एम क्या है, एम इज एन नेचुरल नंबर। एम इज ए नेचुरल नंबर एंड एम इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं बेटा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये कैसे नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऐसे नेचुरल नंबर जो किसी नेचुरल नंबर के, ऐसे नेचुरल नंबर परफेक्ट, किन नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे बेटा, किन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे बेटा, ऐसे नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो किसी और नेचुरल नंबर के स्क्वायर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी और नेचुरल नंबर के। जैसे 1, 1 को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के टर्म्स में, 1 का स्क्वायर। 4 को किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 9 को, क्या 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई बच्चा कहे √5 का स्क्वायर, मैंने डेफिनेशन क्या बोली है, किसी, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब कहलाएगा जब वो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। √5 क्या है, नेचुरल नंबर है? नहीं। तो अब पढ़ो, ध्यान से सुनना। यदि m कोई नेचुरल नंबर भी है एंड विच इज ए परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर, विच इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमेशा 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 यदि उसका अंडर रूट लेंगे, क्या लेंगे, अंडर रूट, और उसके अंदर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर डालेंगे, क्या डालेंगे, देन ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से एक नया नंबर बनाएंगे √m। क्या बनाएंगे, √m। ये नंबर ऑलवेज क्या आएगी बेटा, ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगी। क्या आएगी, ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगी। क्यों आएगी, मैं उसका प्रूफ करवाऊंगा आगे, जैसे आपके टीचर ने करवाया, √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, फलाना धिकड़ा, वो हम करवाएंगे। बट पहले फैक्ट याद रखो। आप बताओ, क्या √2 इरेशनल नंबर है? यस, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3, यस। √4, हाँ, क्योंकि 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। √5, यस। √6, यस। 6 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, नहीं है ना। √7, यस। √8, यस। 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा। 8 ऐसा, 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो 4 से 9 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ध्यान से सुनना, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए √9 इरेशनल नंबर नहीं होगा। √10, यस। √11, यस। √12, यस। √13, √14, √15, √16 नहीं। अब 16 से लेकर, 16 को छोड़ दो, 17 से लेकर 24 तक अंडरूट में नंबर आएंगे, वो कैसे होंगे, इरेशनल नंबर। तो यदि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनको अंडरूट के अंदर डाल दें तो क्या क्रिएट होते हैं, इरेशनल नंबर क्रिएट होते हैं। ध्यान रखना, समझ में आ गया? अब आपको याद होना चाहिए क्यूब रूट। परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे होते हैं बेटा, परफेक्ट क्यूब ऐसे नेचुरल नंबर जो किसी नेचुरल नंबर के क्यूब में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं।
किसी नेचुरल नंबर का क्यूब करने पर यदि वो नंबर आता है तो उस नंबर को क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे 1, 1 किसका क्यूब होता है, 1 का। 8, 8 किसका क्यूब होता है बेटा, 2 का। 27 किसका क्यूब होता है, तो 8 से 27 के बीच कोई नंबर ले लो, वो परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। बीच में, समझ में आ गया, 1 और 8 के बीच में कोई नंबर ले लो, परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, क्योंकि वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं बनेगा। यस और नो। तो ये रिमार्क उसके लिए भी अप्लीकेबल होता है, किसके लिए, ध्यान से सुनना। यदि मैं आपसे पूछूं m इज ए नेचुरल नंबर, m कोई भी नेचुरल नंबर है विच इज नॉट परफेक्ट क्यूब, देन देन बोलो क्या, क्या लिखूं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे अंडर m का मतलब क्या है, m की पावर 1/2। यहाँ पे क्या लिखूं, कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इससे एक नंबर बनाओ, कौन सा नंबर बनाना है, बोलो बोलो, कौन सा नंबर बनाए इससे, इससे नंबर बनाओ m की पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ है, क्या बनाओ, क्यूब रूट ऑफ m। ये कैसा नंबर होगा, ये कैसा नंबर होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल। सुनना, अंडर रूट 4 क्या नहीं है, अंडर रूट 4 कैसा नंबर है, रेशनल। हाँ बट अब ध्यान से सुनना, सिंबल सिंबल क्यूब का सिंबल क्या होता है पता है ना बेटा, ऐसे एक तो ये होता है और एक क्या होता है, यहाँ 3 लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है, 3। इसका मतलब भी क्या है, क्यूब रूट ऑफ m। जैसे मैं लिखता हूं, देखना, ये तो कैसा नंबर है बेटा, रेशनल, क्योंकि ये क्या है, 4 की पावर 1/2। 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 2 का, तो ये तो रेशनल नंबर है। बट मैं लिखता हूं 4 की पावर 1/3, 4 किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होता है, नहीं, क्योंकि 1 के बाद डायरेक्ट क्या आता है, 8। 1 के बाद डायरेक्ट क्या आता है, 8। 1 के बाद डायरेक्ट क्या आता है, टाइम क्या हो गया बेटा, 1 के बाद डायरेक्ट क्या आता है, 8। तो ये नंबर कैसा है बेटा, रेशनल या इरेशनल, इस पॉइंट से कैसा है, इरेशनल। हाँ ये नंबर बताना है 7 की पावर 1/3, ये कैसा नंबर है, इरेशनल। इसी को लिखने का तरीका क्या है, क्यूब रूट ऑफ 7 कैसे लिखते हैं बेटा, यहाँ सिंबल 3 लगा दिया जाता है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है बेटा, पता है ना, एन, क्यूब रूट ऑफ n। तो ये होता है, ये क्या होता है बेटा, nth रूट ऑफ a, क्या होता है, इसका मतलब, इसका सिंबलाइजेशन क्या होता है, a की पावर, जैसे यदि यहाँ 3 होता है तो 1/3, यहाँ n है तो क्या बेटा, 1/n। यदि n है तो 1/n, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4। समझ में आ गया, इसको ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान। अब कोई आपसे टीचर पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 11 क्या है, क्या है, इरेशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है नहीं। समझ में आ गया, प्रूफ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े, लिख लिया सभी ने, बेटा लिख लो, थोड़ा ध्यान रहेगा। याद रखना बेटा, मैं छोटी सी चीज यूज करता हूँ, आपको ये तो पता चल गया होगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। मैं ये प्री नोटेशन नहीं मान रहा हूँ कि तुम्हें आता है, मैं ये मान रहा हूँ तुम्हें नहीं आता एक बार के लिए, और आता है तो रिवाइज हो जाएगा। आज के बाद कोई टीचर पूछे रूट 27 रेशनल है, ये रेशनल, हाँ, क्योंकि 27 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब सुनना, मैं आपसे बोलता हूँ क्यूब रूट ऑफ 27 रेशनल, क्योंकि 3 का क्यूब होता है। तो आप नोटेशंस को ढंग से देख लो कि नोटेशंस में हमने क्या मेंशन कर रखा है। आगे बढ़े बेटा, अब जो रिमार्क काम आएगा, आप एक रेशनल नंबर सोचो, सोच लिया, और एक इरेशनल नंबर सोचो, सोच लिया, उनको ऐड करो। एक खूबसूरत है, खूबसूरत मतलब रेशनल, और एक बदसूरत है विच इज इरेशनल, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, नहीं,
एक खूबसूरत चीज लो, खूबसूरत ले ली, मान लो 5, खूबसूरत चीज ले ली 5, और एक बदसूरत चीज लो √3। क्या लो? √3। क्या लो? √3। √3 का मतलब क्या है? डेसिमल में सोचो, 1.73, ऐसे ही जो भी कुछ है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जब उनको ऐड करेंगे, जब उनको क्या करेंगे, ऐड, तो 6 और यहाँ भी 0 ऐड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो वही रहेगा। कैसा रहेगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये सम क्या आया? इरेशनल। सम क्या आया? तो रेशनल में खूबसूरत में बदसूरत चीज ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी? बदसूरत। क्या मिलेगी? रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा? इरेशनल। ऑलवेज क्या मिलेगा? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं कि रेशनल प्लस इरेशनल और ऑलवेज, ऑलवेज कह रहा हूं, एक दो क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा हूं। कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जांपल ले लो, यदि हम रेशनल नंबर्स को, रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे, इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे या डिफरेंस करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंस। तो हमेशा क्या मिलेगा? एक नया इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? वह इरेशनल नंबर, मैं ये नहीं कह रहा हूं वही मिलेगा, नया इरेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल और इरेशनल का एडिशन हमेशा कैसा होता है बेटा? इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस कैसा होता है बेटा? इरेशनल। रेशनल एंड, जैसे 2, ध्यान सुनना, 2 और √3, इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस, ये रेशनल है या इरेशनल? इरेशनल, अच्छी बात है, समझ में आ गया। रेशनल और इरेशनल का एडिशन क्या होता है? समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब देखना तुम गलती करोगे, वो छोटी छोटी गलतियां ही बताने की कोशिश करो। रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? कैसे? एग्जाम्पल दो। हाँ, रेशनल में जीरो भी आता है बेटा, रेशनल में क्या आता है? जीरो। तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। और जीरो क्या होता है? रेशनल। तो यहाँ यदि इरेशनल आंसर लाना चाहते हो, अब बताना, नॉन जीरो रेशनल नंबर क्या है? नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे नॉन जीरो रेशनल नंबर 2, उसको किससे मल्टीप्लाई करो? √2 से। तो क्या आएगा? रेशनल आएगा, इरेशनल? हाँ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी क्या रहेगा वो? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? तो नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? इरेशनल। क्या आएगा? इरेशनल, ध्यान रखना। समझ में आ गया? और नॉन जीरो रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा? नॉन जीरो लगा दिया मैंने, जो ये बच्ची कंडीशन बोल रही थी उसको हमने इग्नोर कर दिया। नॉन जीरो रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इरेशनल। क्या मिलेगा? इरेशनल। जैसे मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, 2 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? रेशनल या इरेशनल? क्या मिलेगा? इरेशनल। मेरी बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो अब आपको इरेशनल नंबर्स क्रिएट करने आ गए। जैसे √2 है, √2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? इरेशनल। √2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? इरेशनल। अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल, इससे फेमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 2 कैसा नंबर है बेटा? रेशनल। √2 कैसा है? इरेशनल। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल। अभी तो लिखा है बेटा, एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? इरेशनल। 2 माइनस √2 कैसा आएगा? इरेशनल। इन सारी चीजों से आपको फेमिलियर होना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये ऐसे प्रूफ करेंगे, √2 इज रेशनल, फलाना ढिगदा, और आप उस असाइनमेंट के बारे में सोच के आना, ठीक है? वो असाइनमेंट कंप्लीट होते ही हमारा वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें तो सिर्फ 2-3 दिन ही